हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू UIS। आज हम बात करेंगे, आपने काफ़ी सारी न्यूज़ेस वगैरह देख ली होंगी कि क्या इंडिया का 29th स्टेट बनने जा रहा है एज भील प्रदेश के नाम से। ऐसी काफ़ी सारी डिमांड आ रही है कि भील ट्राइबल कम्युनिटी जो है कि वो फिर से डिमांड को रेज कर रहे हैं कि हमें अपना अलग प्रदेश चाहिए, हमें अपना एक अलग से प्रदेश चाहिए होगा। तो आइए जानते हैं क्या डिमांड है उनकी भील प्रदेश की। सो द प्रपोज्ड स्टेट ऑफ भील प्रदेश, इसमें 49 डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने बताया कि 49 डिस्ट्रिक्ट्स को कार्व आउट करके हम पूरे फुल फ्लैज स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये जो 49 जिले हैं वो कहाँ से लिए जाएंगे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आपका महाराष्ट्र। ठीक है, जिसमें आपकी 12 डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आ जाएंगी? राजस्थान से आ जाएंगी। और हमें अपना प्रदेश चाहिए। ठीक है, एंड ये ऐसा पहली बार नहीं है कि भील प्रदेश या राज्य की मांग पहली बार की जा रही हो। इसका शुरुआत सबसे पहले 1913 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम मानगर मैसेकर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब ब्रिटिश राज था और उनके सामने किसी भी डिमांड को रेज करना लाइक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। तो जब इन्होंने जिसका मेन लीड करा था उस मूवमेंट को, उनका नेम था गोविंद गिरी बंजारा बोलेंगे। आर ट्राइबल एक्टिविस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर्स फर्स्ट एडवोकेटेड फॉर अ सेपरेट भील स्टेट। और मानगर हिल ये फेमस है, इसको सेक्रेड प्लेस भी बोलते हैं भील प्रजाति के लिए, भील जनजाति के लिए। तो उन्होंने पहली बार 1913 में इस डिमांड को रेज किया था और फिर क्या है, इसको रिटेलिएट किया था ब्रिटिशर्स ने, जिसमें कि लगभग माना जाता है 1500 ट्राइबल जो लोग थे उनको मार दिया गया था इस मूवमेंट के। पूरा एक मैसेकर हुआ था ओवर द ईयर्स। उसके बाद सालों बाद देखा गया, कभी ये डिमांड दोबारा से आई, फिर कभी सप्रेस हो गई, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको सपोर्ट भी करा, फिर बाद में आके वो भी चुप हो गई। तो अब एक बार फिर से देखा जा रहा है कि ये डिमांड हमारी एक बार फिर से राइज हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि भील प्रदेश की मांग की जा रही है। उसके पीछे कुछ कारण है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक। आपको पता होगा सबसे पहला देश हमारा इंडिया में बनने वाला कौन सा था, जो भाषा के आधार पर प्रदेश का निर्माण हुआ था। तो वही इनका रीजन है कि हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है और हमारी अच्छी खासी पॉपुलेशन है कि हम अपना प्रदेश अलग से बना सकते हैं। A separate state would be better preserved to promote the Bhil language and culture। जिससे क्या होगा, हमारा कल्चर प्रमोट होगा, हमारी लैंग्वेज प्रमोट होगी, साथ ही हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम सेम इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, इसलिए हमें अपना अलग प्रदेश चाहिए। दूसरा है आपका ज्योग्राफिक कंसीडरेशंस। भील प्रदेश वुड यूनिटी रीजन, बिकॉज मैंने आपको रीजंस बताए थे कहाँ कहाँ 4 प्रदेश से 49 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है। तो उस सारी भील कम्युनिटी के साथ ये अपना एक अलग से राज्य बनाना चाहते हैं। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, अ सेपरेट स्टेट वुड एड्रेस द भील कम्युनिटीज नीड। वही मैंने कहा इनके सेम इंटरेस्ट है, तो उनके इंटरेस्ट को सर्व करेगा, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा इफेक्टिवली देन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो अभी के टाइम पे इनके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। डेवलपमेंटल फोकस क्या है, इनका कहना है कि जो भी पॉलिसीज बनती हैं, डेवलपमेंटल पॉलिसीज इनके बेटर प्रमोशन के लिए, उसका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। क्या बोला इन्होंने, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी इंप्रूव करेंगे, वेलफेयर हो पाएगा। ओवरकमिंग हिस्टोरिकल, जो भी इनको नेग्लेक्ट किया गया हिस्टोरिकली, उसको क्या करेंगे, हम इंप्रूव करेंगे और अपने तरीके से अपने लॉज बनाएंगे। दैट्स व्हाई दे आर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट। ओके, अब भील कम्युनिटी के बारे में थोड़ी जानेंगे। इनकी पॉपुलेशन जो है एज पर 2011 की जो हमारी जनगणना है उसके अकॉर्डिंग 1.7 करोड़ भील्स हमारे इंडिया में रहते हैं। ज़्यादातर ये पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी हमें? राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात एंड नदर्न महाराष्ट्र में देखने को मिल जाती है। वहीं माइग्रेट करके थोड़े से त्रिपुरा में भी गए हैं, जहाँ पे ये टी गार्डन्स में काम करते हैं। ठीक, अब थोड़ी सी एक इनकी हिस्ट्री पर नजर डाल लेते हैं। हिस्ट्री क्या है? भील्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब। इंडिया की जितनी भी सबसे ज्यादा पुरानी ट्राइब है उनमें से एक हमारी भील आ जाती है। कहाँ पाई जाती है ये हम ऑलरेडी बात कर ली। लैंग्वेज और कल्चर की बात करें तो भील कम्स फ्रॉम द्रविडियन वर्ड, जिसका नाम है वो
वो का मतलब है बिल्ला और बिल्लू भी इनको बोलते हैं। हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ द बो, बो और एरो जानते हैं, धनुष और तीर, उससे इनको क्या है, दे स्पोक अ द्राविडियन लैंग्वेज एंड हैव अ रिच कल्चरल हेरिटेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये, द्राविडियन लैंग्वेज बोली जाती है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है, प्रीडोमिनेंटली हिंदू माना जाता है इनको, बट कुछ ऐसे बील्स भी हैं जो एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते हैं। जंगलों को ही पूजा करते हैं, जंगलों के डाइटीज को, इविल स्पिरिट की पूजा करते हैं, साथ ही लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। स्मॉल परसेंटेज ऑफ फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी, जो मैंने अभी आपसे बात करी थी कि कुछ बील कम्युनिटी ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते हैं। दे हैव यूनिक क्रीमेशन राइट्स, मतलब कि जो दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है वो उनकी कुछ स्पेसिफिक है इनकी। दे वर्शिप लोकल डाइटी, जैसे खंडोबा हो गया, खनोबा, भैरोबा, शीतला माता एंड टाइगर गॉडेस जिसको बोलते हैं बाघ देव, इनकी ये लोग पूजा करते हैं। सोशल प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। इनका कोई भी अपना टेम्पल नहीं है, दे हैव नो टेम्पल ऑफ देयर ओन। एंड बादवास, हेरिडिटी, सॉर्सरर्स, इनको ये क्या मानते हैं, इनके लिए ये रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। दे एंजॉय डांस, म्यूजिक वगैरह, इनका जो फ्लूट होती है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल है, इनको फ्लूट वगैरह बजाते हैं। और कल्चरल जो है इनका कल्चर काफ़ी ज़्यादा रिच माना जाता है। साथ ही ये फेस्टिवल्स वगैरह को भी मनाते हैं। कुछ हिंदू फेस्टिवल्स को भी देखा जाता है कि ये सेलिब्रेट करते हैं। अब देखते हैं, आप किसी भी प्रदेश को अगर बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं। सबसे पहले हमारे इसमें 3 आर्टिकल आ जाते हैं। आर्टिकल कितने, 3, 2, 3 एंड 4। आर्टिकल 2 की बात करें अगर हम, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एज कंडीशन एज इज थिंक फिट। अगर हमारा पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी नए स्टेट को बना सकता है, यूनियन के अंदर नए स्टेट को एडमिट कर सकता है और एस्टैब्लिश कर सकता है। वहीं आर्टिकल 3 की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि या तो तुम किसी नए स्टेट को ही फॉर्म कर सकते हो या फिर जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसकी बाउंड्री को अल्टर कर सकते हो, ठीक है। और किसी भी स्टेट का भी आप नाम बदल सकते हो। जैसे कि अभी हम ये बात करें भील प्रदेश की, इसमें क्या है, पहले से जो एग्जिस्टिंग 4 स्टेट्स हैं उनमें बदलाव किया जाएगा, ठीक है, उनको एरिया को अल्टर किया जाएगा। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, ठीक है, नए स्टेट बना सकती है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट। 2 स्टेटों से एक स्टेट भी बन सकता है या 1 से 2 बन सकता है, जैसे आपको पता है कि हमारा तेलंगाना बना था, ठीक है, बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। दूसरा आ जाएगा कि किसी भी स्टेट की बाउंड्री भी बढ़ा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड की और मैं यूपी की बात करूं, कल को सरकार के मन में आया, यानी पार्लियामेंट के मन में आया कि वो एक लॉ को लेके आएंगे, साथ ही कुछ हिस्सा आपका उत्तराखंड का यूपी को मिल जाएगा या फिर यूपी का उत्तराखंड में चला जाएगा। तो क्या हुआ, किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा दिया, डिमिनिश कर दिया, कम भी कर सकते हैं। साथ ही बाउंड्रीज को भी किसी भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं एंड आपका किसी भी स्टेट का नेम भी चेंज कर सकती है पार्लियामेंट, बट ये पावर किसके हाथ में, पार्लियामेंट के। आर्टिकल 4 वहीं क्या कहता है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द 1st and 4th शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। एक चीज और है कि अगर आपको ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको किसी भी नया स्टेट बनाना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही लेके आना पड़ेगा या फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए बिना ही आप बना सकते हो, ठीक। तो ये थी हमारा आज का न्यूज़। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।